जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। एंड आज के जो मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 की थिंग्स दैट चेंज फॉर द मार्केट ओवर द वीकेंड। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गिफ्ट निफ्टी का क्या कैसे ऑपरेट कर रहा है, ट्रम्प टैरिफ्स की के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और इंडिया के जीडीपी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया है। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनने की बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है इन द पास्ट। एंड let's start with the video. Indian stock market gift nifty was trading around 24,920 level, a premium of nearly 40 points from nifty futures previous close, indicating a positive start for the Indian stock market indices. जैसा कि हम लोग टेक्निकली भी देख रहे हैं और लास्ट कुछ सेशंस में भी हमने बोला ही है, तो स्टॉक मार्केट इज रिटर्निंग और अभी जो अपने ऑल टाइम हाइस है उससे 5% के आसपास ही नीचे होगा। तो इट माइट बी गुड साइन फॉर द इंडाइसेस एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट। लेट्स सी कि इसके क्या क्या रीजंस थे। द डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 आर एक्सपेक्टेड टू ओपन हायर ऑन Monday, Tuesday, following positive cues from the global market. Asian markets traded higher while US stock futures rose after President Donald Trump delayed tariffs on European Union. This week, investors will monitor some key stock market triggers, including the last set of quarter four result, domestic macroeconomic data, May FNO expiry, flow of फॉरेन फंड फ्लोज एंड द अदर की ग्लोबल क्यूज। तो इन सब के बारे में मेजरली देख के जो ये सब मेजरली जो है होते हैं वो स्टॉक मार्केट के ट्रिगर्स होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करके ही कोई भी डिसीजन पे आया जाता है। उसके साथ साथ ही एशियन मार्केट्स की बात करें, ट्रेडेड हायर ऑन मंडे बिगनिंग द वीक विद ऑन अ पॉजिटिव नोट। जापान निकी 225 gained for 0.49% while the Topix index rose 0.45%. South Korea Kospi index rallied around 0.55% while Kosdaq surged around 0.95%. Hong Kong Hang Seng index futures indicated a weaker opening. Gift Nifty भी 24,920 लेवल के आसपास है, a premium of near 40 points from the Nifty futures previous close, indicating a positive start for the Indian stock market indices. अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, तो इट एंडेड ऑन लोअर नोट ऑन फ्राइडे, notching a weekly loss amid renewed trade tensions after President Donald Trump recommended 50% tariff on European goods. The Dow Jones Industrial Average declined to 56.02 points or 0.061% to 49,603. तो थोड़ा सा हल्का सा डिक्लाइन इन द यूएस मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्सो बड़ी कंपनीज की बात करें तो एप्पल शेयर का जो प्राइस है इट टच्ड अ 2 week लो एंड क्लोज डाउन 3%. Amazon, Meta Platforms and Nvidia share prices all lost more than 1%. तो हल्का सा डिक्लाइन हमें ओवरऑल यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है और मेजर कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज है यूएस की उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो also US President Donald Trump agreed to delay 50% tariffs on imports from the European Union, extending his deadline for trade talks until July 9 after the head of EU executive body said bloc needed more time to reach a good deal. रशिया यूक्रेन वॉर का भी एक थोड़ा सा असर पड़ा है ओवर द यूएस मार्केट एंड एशियन मार्केट्स एज वेल। तो इससे भी थोड़ा सा मार्केट में शेकआउट हमें देखने को मिला था इन द रिसेंट पास्ट। इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, व्हिच इज अ वेरी बिग न्यूज। नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR Subramaniam said we are a 4 trillion economy एज ऑफ नाउ, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। उसके साथ साथ ही जो आरबीआई के डिविडेंड की बात करूँ, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंडिकेटेड टू ट्रांसफर अ रिकॉर्ड 2.69 lakh crore surplus to the government for the financial year 25. Forex reserves की बात करें, it dipped 4.88 billion to 685.729 billion in the week ending May 16. Estimates suggest that India's forex reserves sufficiently cover approximately 10 to 12 months of projected reports. Crude oil की prices जो हैं had an extended decline uh, after the Trump's announcement, when crude rose 0.5% to $65.11 a barrel.
उसके साथ साथ ही गोल्ड प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ, इट ऑल्सो फेल। हमें इन द रिसेंट पास्ट काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी इन द गोल्ड प्राइसेस, बट इट इज़ फॉलिंग एज ऑफ नाउ। और ऑल्सो द स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। So these are the reasons why the stock market is performing the way it is right now. उसके साथ साथ ये भी हम एक और मेजर रीज़न देखेंगे कि ये जो सारे इंडाइसेस हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर निफ्टी 50 में बात करूं तो बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील आर बीइंग द टॉप गेनर्स फॉर टुडे विद almost 2.5% returns in each. Eternal Limited, being in the software and IT space, is the top loser with minus 4.53% returns in a single day. निफ्टी मिड कैप की बात करूँ तो हुडको, सोलार इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, सुजलॉन ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऑल अबव 3%। और उसके साथ साथ ही ग्लेनमार्क की बात करूँ तो इट हैज़ बीन द टॉप लूजर with minus 2.12% returns in a single day. निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूँ तो BEML has been the top gainer for today with 15.11% returns. IFCI also performed decently well. HBL Engineering is the top loser with minus 3.62% returns in a single day. निफ्टी बैंक की बात करूं तो 8 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं एंड 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इंडसलैंड बैंक बीइंग द टॉप गेनर एंड फेडरल बैंक बीइंग द टॉप लूजर विद ऑलमोस्ट minus 1% returns in a single day. So this was all theoretical. Now let's move towards the technical thing. निफ्टी 50 की बात करें तो हमारे लेवल्स को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करके ये आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो लेवल अभी का जो लेवल है ये है जो रेजिस्टेंस लेवल है, दिस इज 25,400 के आसपास, एंड जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 24,800 के अराउंड। तो अगर इसको थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक मेजर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक स्मॉल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड उसके बाद निफ्टी जो है ये वापस एक और फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो बेस ऑन बेस टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, विच इज अ गुड न्यूज एंड मार्केट्स माइट मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव साइड फॉर द निफ्टी। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक अभी हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट दे चुका है। स्टिल अपने जो ये जोन्स हमने मार्क किया है 55,875 और 54,750, इसके अभी भी बीच में, अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन दिस विल बी अ ग्रेट न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द बैंकिंग सेक्टर। उसके साथ साथ ही हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया है इन अ स्टॉक नेम ब्लू जेट हेल्थ केयर। यहाँ पे हमें फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा था। उसके साथ साथ ही जो वॉल्यूम्स हैं 3 दिन से जो वॉल्यूम्स है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहे थे, वॉल्यूम की कैंडल आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही एक यहाँ पे अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आने की उम्मीद जता रही। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ वी हैव टेकन अ ट्रेड विथ 0.5 to 0.6% गेन्स टुडे उसमें से। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग आर एस स्टॉक की बात करें, आर एस रेटिंग स्टॉक में हमारा कैमलिन फाइन साइंसेस एक स्टॉक था जिसमें एक बहुत ही मेजर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग मेजरली देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स 1 मिलियन के आगे नहीं जा रहे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड आज के दिन जो वॉल्यूम्स है टच 15 मिलियन, 15 to 16 million. It shows that there might be an entry of institutions. So we'll keep a close track for this company, although we have not invested in it as of now, but we'll definitely keep a track on it. So thank you, and we'll see you in the next video.